Good morning, all of you. In last lecture, we discussed about the accounting concepts and conventions. Now, in chapter number 11, recording of the transactions. The recording of transactions in the books of accounts is the फर्स्ट स्टेज इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें अगर फर्स्ट स्टेप है तो वो है रिकॉर्डिंग। ओके, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको हम अकाउंट बुक में लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। ये अकाउंटिंग का फर्स्ट प्रोसेस है। ओके, देन एन एक्सटर्नल इवेंट दैट अफेक्ट द असेट्स लायबिलिटी और कैपिटल इज कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? तो ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? तो ट्रांजेक्शन एक्सटर्नल इवेंट दैट अफेक्ट द असेट्स लायबिलिटी और कैपिटल इज कॉल्ड एज द ट्रांजेक्शंस। जो भी कैपिटल होता है या फिर लायबिलिटीज होती है, इसको अफेक्ट करने वाले जो इवेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शंस। मीन्स लेना और देना जो होता है, सपोज हमने किसी को पैसे दिए हैं तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, किसी से पैसे लिए हैं तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम ट्रांजैक्शंस। इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांजैक्शंस। द डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द एंट्री आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ एन अकाउंट आर नोन एज द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एग्जाम्पल वाउचर्स, इनवॉइस, बिल्स, कैश, मेमोज, रिसिप्ट एक्सेट्रा। ओके, थर्ड बात आती है। पहली बात तो हमने देखी कि अकाउंट रिकॉर्डिंग क्या होता है। रिकॉर्डिंग अकाउंट की जो भी प्रोसीजर है, अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट स्टेज आती है रिकॉर्डिंग। ओके, देन हमने सेकेंड बात देखी कि ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। अभी थर्ड बात हमें देखनी है कि जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग के लिए हम बुक्स यूज करते हैं। रिकॉर्डिंग जो करते हैं उसके लिए हम डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं। लाइक अगर हमने किसी से पैसे लिए हैं या फिर हमने कोई चीज़ खरीदी की है, कोई चीज़ हमने परचेस की है, तो जब हम परचेस करते हैं तो उससे हम रिसिप्ट लेते हैं। ठीक है, या फिर हम किसी को देते हैं, बेचते हैं तो हम उसको रिसिप्ट देते हैं। ठीक है, तो ये जो भी रिसिप्ट होती है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिसिप्ट है या फिर वाउचर्स है, बिल्स है, ठीक है, या फिर कैश मेमोज है, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स है, इनवॉइस है तो इनवॉइस हम वहाँ पे लिखेंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द अकाउंटिंग। ओके, इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही हम रिकॉर्डिंग करते हैं। लाइक अगर हमने रिसिप्ट लिए तो रिसिप्ट में जितने पैसे दिए हैं उतने ही हम बुक में रिकॉर्ड करेंगे और उस रिसिप्ट को संभाल के रखेंगे। मीन्स ये क्या हुआ? तो रिकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ओके, जो डॉक्यूमेंट्स ने इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की उसके बेसिस पर हमने ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग रखी है। ओके, दिस डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड द अमाउंट इन्वॉल्व इन इट। ओके, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये दो बातें हमें बताते हैं। पहला तो नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शंस कि कैसे पैसे दिए हैं, कैश दी है, ऑनलाइन दी है, या फिर जो भी नेचर होगा ट्रांजैक्शंस का, किस बेसिस पर ट्रांजैक्शन हुआ है उसका नेचर हमें बताते हैं। एज वेल एज कितना अमाउंट उसमें इन्वॉल्व है वो भी हमें कौन बताता है? तो डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द अकाउंटिंग प्रोसेस। ओके, नाउ फर्स्ट प्रोसेस इज बुक कीपिंग। फर्स्ट प्रोसेस इज बुक कीपिंग। ठीक है, बुक हमें मेंटेन करना है। बुक कीपिंग इज डिफाइंड एज द science and art of the systematically and currently recording of all transactions which involve in the transfer of money or money's worth. The systematic bookkeeping enables us to find out accurately the result of business transactions during a particular period. It shows the financial position of business firm at any time clearly and correctly. Nowadays, much of the bookkeeping functions is performed by machines. Okay, first बुक कीपिंग क्या है? तो बुक कीपिंग एक साइंस और आर्ट है। बुक कीपिंग को हम साइंस और आर्ट में डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? बुक कीपिंग में हम सिस्टमेटिकली और करेक्टली रिकॉर्डिंग्स रखते हैं
ट्रांजेक्शन्स का, ओके, उसमें कितने मनी ट्रांसफर हुए हैं, कितने मनी वर्थ हुए हैं, ये सब हम उसमें रिकॉर्ड करके रखते हैं। दिस सिस्टमैटिक बुक कीपिंग enables to find out correct accurate result of the business transaction during particular period। अगर हमने 1 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में भी एंट्री चेक की कि पीछे हमने कितने पैसे दिए थे, कितने पैसे लिए थे, पिछले मंथ में हमने किसको कितने पैसे दिए थे, तो ये सब जो रिकॉर्डिंग है वो सिस्टमेटिकली हमें बुक में मिलती है, ठीक है, और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में। इट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस फर्म एट एनी टाइम क्लियरली एंड करेक्टली। इट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट एनी टाइम करेक्टली एंड क्लियरली। बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है वो आप कभी भी देख सकते हो एट एनी टाइम करेक्टली एंड क्लियरली। मीन्स क्लियरली हमें दिखाई देगा कि इतने ट्रांजेक्शन्स हमने दिए हैं, इतने पैसे के, इतने हमें ट्रांजेक्शन्स इतने हमारे अकाउंट में हुए हैं, तो इससे हमें क्लियर और एक्यूरेट मेजरमेंट मिलता है कि हमारा जो बिजनेस है वो किस पोजीशन पे है। Nowadays, much of the bookkeeping functions is performed by the machine। हाँ, अब nowadays अभी अगर हम देखते हैं तो ये जो बुक कीपिंग फंक्शन है पहले मैन्युअली होता था। जो भी पर्सन्स थे या फिर एक पर्सन होता था या फिर कोई भी जो पर्सन होते थे इसमें फर्म में से या फिर ऑर्गेनाइजेशन में से, वो उस बुक को, उस रिकॉर्ड को मेंटेन किया करते थे। लेकिन अभी अगर हम देखें तो अभी वो कंप्यूटराइज हो गया है, हम लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से उसको मेंटेन करते हैं। मशीन्स जो है वो बुक कीपिंग की प्रोसेस अभी करते हैं, ठीक है। उसी में हम जो भी कंप्यूटर होते हैं या फिर लैपटॉप होते हैं उसी में हम डेटा फीडअप करते हैं। नाउ नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है, लेजर जो हम बोलते हैं उसमें और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बुक कीपिंग, it is an art and of systematically and correctly recordings of the transactions which involve the transfer of money or money's worth in the book or original entry, book of original entry। बुक कीपिंग क्या होता है, तो एक आर्ट है जिसमें हम सिस्टमेटिकली जो भी रिकॉर्डिंग्स होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं या फिर मनी ट्रांसफ़र है, मनी वर्थ है, तो इसके जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है उसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी क्या है, इट इज़ अ साइंस टू एग्जामाइन द चेक्स ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स। अकाउंटेंसी क्या है, तो जो भी रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स है उसको चेक करना, ठीक है। बुक कीपिंग में हम रिकॉर्ड रखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और अकाउंटेंसी में उसे चेक करते हैं, ठीक है, एग्जामाइन करते हैं। बुक कीपिंग में सेकंड पॉइंट है, तो द रिकॉर्ड्स अंडर बुक कीपिंग आर नॉट मीन फॉर आउटसाइड पार्टीज, ओके। जो भी बुक कीपिंग होता है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, वो अदर पार्टीज के लिए नहीं होता। लाइक जो अदर लोग जो होंगे, अदर पीपल्स जो होंगे फर्म के अलावा, उसको उस बुक कीपिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा या फिर उनके साथ में वो शेयर नहीं किया जाता जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं। अकाउंटेंसी गिव्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू ऑल द रिलेटेड आउटसाइड पार्टीज। लेकिन अकाउंटेंसी में क्या होता है, जो भी आउटसाइड पार्टीज होती है, आउटसाइड पीपल्स होते हैं, उसको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है। अकाउंटेंसी के बारे में, उस ट्रांजैक्शंस के बारे में जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो उनको दी जाती है, थर्ड पार्टीज को दी जाती है, आउटसाइड पार्टीज को दी जाती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट फ्रॉम द बुक कीपिंग, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द रिकॉर्ड्स मेड अंडर बुक कीपिंग, ओके। लाइक जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम रिकॉर्ड रखते हैं, लाइक रिसिप्ट है, बिल्स है या फिर वाउचर्स है, तो वो सब बुक कीपिंग में आता है, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम अकाउंटेंसी, द रिकॉर्ड्स अंडर बुक कीपिंग
आर द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड क्या है, तो बुक कीपिंग है। बुक में जो भी एंट्रीज होंगी, जो भी रिकॉर्ड्स होंगे, वही हम अकाउंट्स में दिखाएंगे। ओके, तो इसके लिए बेसिक डॉक्यूमेंट, अकाउंटेंसी के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट बुक कीपिंग है, और बुक कीपिंग के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं वो है रिसिप्ट, बिल्स या फिर वाउचर्स। ओके, देन बुक कीपिंग में फोर्थ पॉइंट, बुक कीपिंग वर्क इज ऑफन डन बाय जूनियर स्टाफ whose responsibility is much less। ओके, अगर हमारी कोई मेडिकल शॉप है तो मेडिकल शॉप में हम बुक कीपिंग किसे देंगे, तो जो हमारे इसमें वर्कर्स होंगे उसमें से किसी को हम बुक कीपिंग के लिए रखेंगे। ठीक है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है ऐसे पर्सन्स को हम बुक कीपिंग देते हैं। लेकिन अकाउंटेंसी जो है, अकाउंटिंग वर्क जो है इज डन बाय द सीनियर अकाउंटेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी मच ग्रेटर इन दी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अकाउंटिंग जो है उसको हम, जो सीनियर स्टाफ होता है या फिर जो सीनियर पर्सन होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको हम अकाउंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। लाइक अगर हमारी शॉप है तो अकाउंटिंग हम खुद संभालेंगे, या फिर जो हमारा पार्टनर है उसको देंगे, या फिर जो भी रिलायबल पर्सन होगा उसके लिए, जो पर्सन उस काम को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से कर सकता है, सीनियर स्टाफ है, उसको हम अकाउंटेंसी देंगे। ओके, then bookkeeping में fifth point, records under bookkeeping do not show result of business transactions, the profit or loss of the business or its financial positions is not revealed by the bookkeeping। ओके, बुक कीपिंग में हमें सिर्फ एंट्री जो है वो पता चलती है कि किसको कितने दिए हैं, किससे कितने लिए हैं, इतना ही हमें पता चलेगा। जो ट्रांजैक्शंस है वो ही पता चलेंगे, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस का पोजीशन क्या है, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस क्या है, उसके बारे में हम बुक कीपिंग में रिकॉर्ड नहीं रखते। ठीक है, अकाउंटेंसी जो है उसमें इन अकाउंटिंग रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस आर फुल्ली मेड अवेलेबल। जो भी बिजनेस के रिजल्ट्स होंगे वो हमें अकाउंटेंसी में मिलेंगे। देन इन अकाउंटिंग ऑल दोज डिटेल्स आर प्रिपेयर्ड बाय which one can ascertain its profit and true financial positions। जो भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन होगी, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चलेगी, एज वेल एज कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सब बातें हमें अकाउंटेंसी से पता चलती है। नाउ 6 पॉइंट फ्रॉम द बुक कीपिंग, इट इज कंसर्न विथ टोटली एंड बैलेंसिंग ऑफ वेरियस अकाउंट्स इन द लेजर। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, तो जो लेजर होते हैं उसके लिए जो ये टोटली उसके साथ कंसर्न होता है, बैलेंसिंग और वेरियस अकाउंट्स जो होते हैं लेजर में दिए हुए हैं उसके साथ में ये टोटली कंसर्न होता है। अकाउंटेंसी इट हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड चेकिंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। अकाउंटेंसी में क्या किया जाता है, तो जो भी ट्रायल बैलेंस शीट्स होते हैं उसके साथ में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटेंसी चेक किया जाता है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, the double entry bookkeeping system is based on the principle that every transaction has twofold assets, a giving aspects and receiving aspects। okay, double entry bookkeeping system। okay, इसमें जो डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम है इज बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो कौन सा प्रिंसिपल है ये, तो प्रिंसिपल दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू फोल्ड्स। कोई भी ट्रांजेक्शन आप ले लो उसमें 2 फोल्ड्स होते हैं, एक होता है गिविंग और दूसरा होता है रिसीविंग। अगर हम पैसे देते हैं तो वो कोई तो भी लेता है। ठीक है, तो पहला होता है गिविंग मीन्स देना और सेकंड होता है रिसीविंग मीन्स लेना। तो दोनों एस्पेक्ट, दे रहे हैं मीन्स कोई तो भी उसको ले रहा है। ठीक है, और वो ले रहा है मीन्स कोई तो भी उसको दे रहा है, मीन्स लेना और देना, ये 2 एस्पेक्ट्स होते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में। ओके,
both the aspects must be recorded in the book of the both parties. Okay, ये जो बातें हैं लेना और देना, तो ये दोनों बातें हम रिकॉर्ड करके रखते हैं बुक में, और बोथ पार्टी ने, जो ले रहा है वो भी रिकॉर्ड करके रखेगा और जो दे रहा है वो भी रिकॉर्ड करके रखेगा. ठीक है, लाइक अगर हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम उसकी रिसिप्ट लेते हैं. जब हम रिसिप्ट लेते हैं तो वो हमारे इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, और जो रिसिप्ट देते हैं वो उसके इसमें रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, There must be 2 entries in each of the set of the books. कोई भी बुक ले लो आप, तो उसमें डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है उसमें 2 एंट्रीज होती है, एक लेने की और एक देने की. Then one recording the given aspects and other recording for the receiving aspects. The entry of the transaction is recorded in account book in the light of the twofold aspects. So each account is divided into 2 parts. Okay, दोनों जो है पार्टीज, तो दोनों के लिए वो दोनों बातें रिकॉर्ड करके रखेगी, लेने की बात भी और देने की बात भी. तो ये जो बुक्स होते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, तो इसमें जो अकाउंट्स होते हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं. लेफ्ट हैंड साइड जो होती है उसमें डेबिट, वो उसको बोलते हैं डेबिट साइड. जो भी बैलेंस शीट्स है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, या फिर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में जो बुक यूज़ की जाती है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको बोलते हैं डेबिट साइड. इसको क्या बोलते हैं? डेबिट साइड. और जो राइट हैंड साइड है उसको बोलते हैं क्रेडिट साइड. उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड. जो डेबिट साइड होते हैं उसको हम DR से डिनोट करते हैं. डेबिट साइड डिनोटेड बाय DR. ओके, कैपिटल D स्मॉल r. और जो राइट हैंड साइड होती है जिसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं, तो क्रेडिट साइड इज डिनोटेड बाय CR. क्रेडिट साइड इज डिनोटेड बाय CR. प्रिंसिपल विच इज यूज्ड फॉर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. In double entry bookkeeping system, the basic principles are: first, the receiver is debited with the mandatory value of whatever he received. Okay, प्रिंसिपल जो है उसमें 3 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल है रिसीवर जो होता है वो जो भी डेबिटेड जो भी मनी होते हैं उसको रिकॉर्ड करके रखता है, और जो भी रिसीव किए हैं उसको भी रिकॉर्ड करता है. सेकेंड प्रिंसिपल है द गिवर इज क्रेडिटेड विथ द मैंडेटरी वैल्यू ऑफ वॉट एवर ही गिव्स. ओके, जो गिवर होता है, जो देने वाला होता है, वो भी क्रेडिटेड जो होता है उसको मैंडेटरी इसमें रिकॉर्ड करता है, और जो भी दिया हुआ है उसको फिर वॉट एवर में रिकॉर्ड करता है. देन एवरी डेबिट रिक्वायर्ड अ क्रेडिट एंड वाइस वर्सा. जो भी डेबिट है उसको क्रेडिट रिक्वायर्ड होता है और वाइस वर्सा रिक्वायर्ड होता है. क्रेडिट और डेबिट दोनों रिक्वायर्ड होते हैं. ओके, नाउ एग्जाम्पल दिया हुआ है. अगर एक कंपनी है या फिर कोई मेडिकल शॉप है, लाइक यहाँ पे दिया है राधिका मेडिकल हॉल है, उसको 15 बॉटल्स ऑफ एक्सपेक्टोरेंट्स सिरप जो है वो उसने खरीदी की है. ठीक है, या फिर वो उसने दुर्गा मेडिकल को दिए. ठीक है, और दुर्गा मेडिकल ने 1,500 रुपये उसको उस बॉटल्स के बदले में दिए. ठीक है, तो अभी क्या किया है, तो उसने जो दुर्गा मेडिकल है उसने कैश पेमेंट किया है, और जो राधिका मेडिकल है उसने उसके बदले में 15 बॉटल एक्सपेक्टोरेंट्स के दुर्गा मेडिकल को दिए हैं. ठीक है, तो ये दोनों जो बातें हैं वो रिकॉर्ड कैसे करेंगे. ठीक है, तो राधिका मेडिकल कैश बॉक्स रिसीव द 1500 एंड हिज स्टॉक ऑफ गुड इज रिड्यूस बाय 15 बॉटल्स. अगर हम दोनों के देखें तो राधिका मेडिकल जो है उसने 15 बॉटल लॉस किए हैं और 1500 रुपये लिए हैं, और जो दुर्गा मेडिकल है उसने 1500 रुपये लॉस किए हैं और उसके स्टॉक में 15 बॉटल्स एक्स्ट्रा आए हैं. ठीक है, तो ये दोनों बातें हमें रिकॉर्ड करनी है. दोनों जो ट्रांजैक्शंस है वो हम रिकॉर्ड करेंगे. तो हम वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो हम पहले क्या देखेंगे, जो राधिका मेडिकल हॉल है तो उसने डेबिट कैश अकाउंट जो है मीन्स उसने रिसीव किए, राधिका मेडिकल ने 1500 रुपये रिसीव किए, उसके बारे में
उसके बदले में उसने 15 एक्सपेक्टोरेंट्स के बॉटल दुर्गा मेडिकल को दिए हैं। फिर क्रेडिट अकाउंट में वो क्या लिखेंगे, तो गिविंग अकाउंट मीन्स जो जिसने दिए हैं उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। डेबिट में क्या किया, उन्होंने 1500 रुपये लिए हैं, इतना लिखा, ठीक है। क्रेडिट जो है उसमें क्या करेंगे वो, तो क्रेडिट में वो किससे लिए हैं वो लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही दुर्गा मेडिकल का उसने पहले क्या लिखा, क्रेडिटेड अकाउंट लिखा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने पहले पैसे दिए हैं, तो वो गिविंग में लिखेगा कि 1500 रुपये मैंने दिए हैं। डेबिट में लिखेगा कि किसको दिए हैं, डेबिटेड किसको किए हैं, ठीक है। देन एडवांटेजेस ऑफ द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट इज it is a scientific method of maintaining the books of account. It is डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है वो साइंटिफिक मेथड है फॉर द मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के जो भी बुक्स होते हैं उसको मेंटेन करने की ये एक साइंटिफिक मेथड है, ओके। देन सेकेंड, इट हेल्प इन रिकॉर्डिंग बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शंस, ओके। ये जो मेथड है इसमें ये हेल्प करती है किसको, तो दोनों जो एस्पेक्ट्स होते हैं एवरी ट्रांजेक्शन्स के दोनों एस्पेक्ट्स में, किससे लिए हैं, किसको दिए हैं, कितने लिए हैं, किसको कितने दिए हैं, तो दोनों जो बातें हैं वो एक ही बुक में रिकॉर्ड करके रखती हैं। थर्ड पॉइंट, इट इज इजी टू फाइंड आउट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, परचेज एंड सेल एक्सेट्रा फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। अगर हम देखें तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है जिससे हम लायबिलिटीज और इनकम एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंडिचर्स, परचेज और सेल दोनों बातें एक साथ में पता कर सकते हैं जब भी हमें उसकी ज़रूरत हो, ठीक है। किसी भी पीरियड में हम पर्टिकुलर पीरियड की जो बातें हैं, लाइक कितना सेल हुआ था, कितना परचेज किया था, या फिर कितना इनकम आया था, कितना एक्सपेंडिचर्स था, ये दोनों जो बातें हैं वो हम एक ही रिकॉर्ड से पता कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर पीरियड, ओके। फोर्थ नंबर पॉइंट, इट हेल्प इन असर्टनिंग द arithmetical accuracy of the books of account by means of the trial balance, ओके। अगर देखें तो ये जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, इससे जो भी अकाउंटिंग है असर्टेन दी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, जो भी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जो है इस बुक की वो हमें पता चलती है, या फिर अकाउंट के बारे में, ट्रायल बैलेंस के बारे में जो है वो एक्यूरेट अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो हमें इस बुक की पता चलती है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज इजी टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट एंड लॉस अर्न बाय एन एंटरप्राइज, ओके। जो भी बिजनेस है या फिर जो भी एंटरप्राइज है तो उसने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस उसको हुआ, ये जो भी बातें हैं वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देन इट इज इजी टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द प्रीवियस एंड करंट ईयर सेल एंड परचेज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक एज वेल एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, ओके। इस डबल एंट्री डाटा बुक्स जो है या फिर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है उससे हम जो भी क्लोजिंग स्टॉक या फिर ओपनिंग स्टॉक है, सेल है, इनकम या फिर एक्सपेंडिचर है, करंट ईयर का और जो प्रीवियस ईयर थे उसका, वो उसके बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इस साल कितना हुआ है, पिछले साल कितना हुआ था, इस साल कितना ओपनिंग स्टॉक है, पिछले साल कितना ओपनिंग स्टॉक था, इस साल कितना क्लोजिंग स्टॉक है, पिछले साल कितना क्लोजिंग स्टॉक था, इस साल इनकम कितना आया है, एक्सपेंडिचर्स कितने हुए हैं, पिछले साल में कितने एक्सपेंडिचर्स थे, कितना इनकम था। ये सब बातें जो है इसके बीच में मीन्स जो प्रीवियस ईयर है उसके और करंट ईयर के बीच में जो भी कंपैरिजन है वो हम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। देन the exact state of affairs of business can be easily verified by preparing the balance sheet. बैलेंस शीट हम प्रिपेयर कर सकते हैं और उससे जो भी एग्जैक्ट स्टेट ऑफ द बिजनेस है, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द बिजनेस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। इट हेल्प इन लोकेटिंग द एरर्स इन द लेजर्स,
जो भी लेजर्स होते हैं या फिर जो भी बुक्स होते हैं उसमें से जो एरर्स है उसको फाइंड आउट करने के लिए या फिर उसको लोकेट करने के लिए ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज बेस्ट ऑप्शन या फिर हेल्पफुल. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, types of accounts. Next point is types of accounts. An account is a formal record of all transactions related to the changes in the particular item. Okay, account जो है वो अकाउंट इज अ फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स. जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका फॉर्मल रिकॉर्ड जो है वो हम अकाउंट में रखते हैं. अबाउट द पर्टिकुलर आइटम, जो भी आइटम है उसके बारे में जो भी रिकॉर्ड है वो हम किस में रखते हैं, तो अकाउंट में रखते हैं. तो इट ट्रांजेक्शन्स ऑफ सिमिलर नेचर आर बॉट टुगेदर एट वन प्लेस इन अ बुक कॉल्ड एज लेजर. ओके, जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो अगर सिमिलर नेचर के हैं और अगर हमने एक ही प्लेस पर उसको रखा हुआ है तो उसको बोलते हैं, हम एक ही बुक में रखा हुआ है तो उसको बोलते हैं लेजर्स. ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट्स जो है उसके 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट टाइप इज पर्सनल अकाउंट. ओके, सेकेंड वन इज रियल अकाउंट, थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट. ओके, फर्स्ट वन पर्सनल अकाउंट्स. It deals with the individual person, firms, company and institution. Example, an account of Mr. Deen Dayal, Mr. Dev Medical Hall, Galaxo, Delhi University. The person of the firm which supplies the goods to the business is a creditor and entries are made on credit side of his account. Similarly, the person of the firm which receive the money of or a goods from the business becomes a debitors and the transactions is made on debit side of his accounts. Okay, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, तो पर्सनल अकाउंट जो है उसमें जो रिसीवर जो होता है वो डेबिटेड साइड में अपना अकाउंट लिखता है और जो क्रेडिट गिवर जो होता है वो क्रेडिटेड साइड में अपना अकाउंट लिखता है. मीन्स एक पर्सन है वो अगर कोई फर्म से ट्रांजैक्शंस कर रहा है, लाइक उसने किसी कंपनी को पैसे दिए और कंपनी ने उसको माल दिया है, तो जो रिकॉर्डिंग है वो हम कैसे रखेंगे, तो हम उसका जो भी रिकॉर्डिंग है वो पर्सनल अकाउंट में रखेंगे. पर्सनल अकाउंट में जो पैसे लेने वाला है मीन्स जो कंपनी है वो डेबिटेड में आएगी और जो पैसे देने वाला है मीन्स जो भी पर्सन होगा वो आएगा क्रेडिटेड में. ठीक है, देन रियल अकाउंट्स क्या होते हैं. रियल अकाउंट्स, दीज अकाउंट्स are maintained to deal with transactions related to the building, cash, furnitures, land, machines, stock, etc. A separate account is maintained for each item. When an item is purchased or received, the transactions is recorded on the debit side. Okay, इसमें क्या होता है, तो रियल अकाउंट्स कैसे होते हैं, तो रियल अकाउंट्स में जो भी हमारा बिजनेस है, लाइक बिल्डिंग्स है या फिर कैश है या फिर फर्नीचर का अगर बिजनेस है तो हम उसके नाम पे एक अकाउंट ओपन करते हैं. जो भी बिजनेस है उसके नाम पे, बिल्डिंग्स है तो बिल्डिंग्स के नाम पे हम एक अकाउंट ओपन करेंगे, फर्नीचर है तो फर्नीचर के नाम पे हम क्या करेंगे, अकाउंट ओपन करेंगे. या फिर मशीनरी है, स्टॉक है, लैंड है तो उसके नाम पर, लैंड है तो लैंड के नाम पर हम एक अकाउंट ओपन करेंगे और फिर बाद में उसी अकाउंट से हम ट्रांजैक्शंस करेंगे. लाइक अगर हमने किसी को फर्नीचर बनवा के दिया है या तो वो हमें पैसे देगा तो वो पैसे हम उसी अकाउंट में रखेंगे जो जिसके नाम पर हमने वो अकाउंट लिया हुआ है. लाइक लैंड है, हमारे पास बहुत सारी ज़मीन है, वो अगर हमने किसी को बेची तो वो हमें जो पैसे देगा, ठीक है, तो वो पैसे उस ज़मीन के नाम पर मीन्स उस लैंड के अकाउंट में वो जमा होंगे. तो लैंड का जो भी अकाउंट है, व्हाट कम्स इन मीन्स जो पैसे मिले हैं उस लैंड होल्डर को तो वो आएंगे डेबिटेड में और जो पैसे दिए हुए हैं, जिसने पैसे दिए हुए हैं वो आएगा क्रेडिटेड में. ठीक है, रियल अकाउंट में क्या होता है, जो भी हमारा बिजनेस है लाइक बिल्डिंग्स है, लैंड है, जो भी कैश है या फिर स्टॉक है, मशीनरी है तो उसके नाम पर हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, उसको बोलते हैं रियल अकाउंट. उसी से हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं. देन नेक्स्ट आता है नॉमिनल अकाउंट. ओके, दिस अकाउंट इज जनरली कॉल्ड एज अ फिक्टिशियस अकाउंट. दिस अकाउंट
are maintained to deal with the discounts, insurance, rent, wages, salaries, cost of the stationery items, interest, commissions, amounts spent on advertisement, profit or incomes of the business, etc. A separate account is maintained for each type of the expenditure. The enterprise of expenses or losses are made on debit side, while the entries or the profit or gains are made on the credit side. ओके, जो भी डेबिटेड एंट्रीज होती है वो हम डेबिटेड जो होती है वो हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जो भी क्रेडिटेड होती है गेन एंट्री जो होती है वो हम राइट साइड में लिखते हैं. ये नॉमिनल अकाउंट मीन्स ये ऐसा अकाउंट है लाइक सैलरी अकाउंट है, रेंट अकाउंट है, या फिर स्टेशनरी आइटम्स का की कॉस्ट का कोई अकाउंट है, इंटरेस्ट का है, कमीशन का है, तो उस अकाउंट को बोलेंगे हम नॉमिनल अकाउंट. ओके, टू समराइज it can be said that there are 3 types of accounts: personal account, real account, nominal account. These are 3 rules to make the entries in the book of accounts. Okay, जो भी अकाउंट बुक्स है उसमें 3 अकाउंट्स के हमें एंट्रीज कैसे करने हैं, तो उसके लिए एक समरी दी हुई है. नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट. पर्सनल अकाउंट है तो जो डेबिट रिसीवर जो है वो डेबिट में आएगा, गिवर जो है वो क्रेडिट में आएगा. रियल अकाउंट है तो क्या लिया है हमने, व्हाट कम्स इन, जो लिया है वो डेबिट में आएगा, जो दिया है वो क्रेडिट में आएगा. देन नॉमिनल जो है उसमें ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, जो भी लॉसेस किए हैं या फिर एक्सपेंसेस किए हैं वो डेबिटेड में आएंगे, और जो भी गेन किया है या फिर जो भी इनकम आया है वो क्रेडिटेड में आएंगे. ओके, देन नेक्स्ट है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.